हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सब की तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक। और हम सब ईद के दिन ट्रैवल कर रहे हैं, 4 बच्चे पीछे। हम लोग घर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आपके साथ रास्ता भी शेयर करेंगे, हम क्या क्या करते हैं रास्ते पर वो भी दिखाएंगे। और फिर घर पहुंच के अपना होम टाउन दिखाएंगे। वैसे मैं पहले दिखा चुकी हूँ, दोबारा दिखाएंगे। चले हुए हमें हुए हैं 3 घंटे और हम लेने जा रहे हैं पहला ब्रेक। और शायद आखिरी भी ब्रेक है, इसके बाद नहीं लेंगे। हाँ, और जल्दी भी पहुंचना है वरना लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी। ईद चली जाएगी, वैसे भी रास्ते में निकली जा रही है ईद हमारी सारी। क्या बोल रहे थे समझ तो गाड़ी वालों को ये जो जगह है एनसीआर से अगर कोई लखनऊ की तरफ जा रहा है तो लखनऊ का जो एक्सप्रेस हाईवे है ये वहाँ पड़ती है। और इसका जो मॉक के नाम से है, आपको दिख रहा होगा, इसका जो बर्गर है वो केएफसी को ऑलमोस्ट फेल करता है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि केएफसी का कहीं ना कहीं चिकन जो है वो अंदर से सूखा सा होता है, जूसी नहीं होता। इसका बहुत ज़्यादा जूसी होता है। तो अगर कोई लखनऊ की तरफ ट्रैवल कर रहा है इस रोड से, तो मैं तो यही बोलूँगी एक बार यहाँ रुककर और इसका बर्गर ज़रूर ट्राई करें। तो ये लंच टाइम था, तो हम सब ने अपने अपने पसंद की चीज़ें ली थी। ईद का दिन है और हम बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। शाम को 6 बज गए थे पहुंचते पहुंचते। और ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये है मेरी ननद का सबसे बड़ा बेटा और ज़मन के साथ बैठे हुए। ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे। ये मेरी मदर इन लॉ हैं और यहाँ पे ज़मन उनको टेस्टिंग करवा रहा था। हम इनके लिए लेकर गए थे फुट मसाजर, तो वो इनको लगा के ज़मन सारा बता रहा था किस तरीके से ये चलता है, उसका ट्रायल चल रहा था ये। और ये वाली जो मशीन है ना, ये आप लोग ज़रूर आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी मम्मी को या आप किसी को भी, फ्रेंड्स को भी। अगर किसी को पैरों की दिक्कत है, दर्द होता है पंजों में, तो ये मशीन गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी है और गिफ्टिंग ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये जिसको भी आप देंगे ना उसका दिल खुश हो जाने वाला है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ननद है मेरी, सबसे बड़ी बहन है जैद की और मेरी फ्रेंड है। इनके सबसे छोटे वाले बेटे से आप लोगों को मैंने मिलवाया था, उसका अलग व्लॉग बनाया है। टाइटल में लिखा था जिसमें कौन आया हमसे मिलने, छोटू से मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया था। उनका सबसे छोटा वाला बेटा है। बड़े वाले को अभी आपने क्लिप में देखा होगा। इनकी बेटी भी है, वो दुबई में है, मैरिड है। तो आगे कभी देखिए वो यहाँ पे आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आप सबसे मिलवाऊँगी उसको भी। खाने में आज हमारे घर में बना था मटन कोरमा और चाप फ्राई, ज़र्दा और यखनी पुलाव भी था, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, बस मैं खाने बैठ गई थी। खाना वाना ख़त्म करके मैं ऊपर आ गई थी रूम में अपने। बाबर और केविन यहीं है, मैं दिखा रही हूँ। बाबर तो ये रहा और केविन जो है वो बेड के अंदर चला गया है ना। ज़्यादा डर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बेड के नीचे से बाहर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बाहर आया, सुबह से चले हैं जबकि हम 7 साढ़े 7 इन्होंने खाना खाया है, बीच में भी दिया मैंने और खाया नहीं इन्होंने। अभी भी पहुंच के रात को 9 बज गए थे, लेकिन केविन कुछ नहीं खा रहा था। फिर बाहर निकाला उसको किसी तरह बेड के नीचे से खींचकर, थोड़ा सा कुछ दिया खाने को, बहुत थोड़ा खाया और फिर वापस घुस गए हैं अंदर। तो शायद एक दिन लगे इनको कंफर्टेबल होने में।
तो ये थी हमारी ईद आज की, आधा दिन ट्रैवल में निकल गया। ये है हमारा डे 2, ईद का दूसरा दिन है आज, और ये सुबह 6 बजे का टाइम है और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कैमरे में वो आ नहीं पाई है, मैंने बहुत कोशिश करी कि दिख जाए, लेकिन वो पता नहीं क्यों कैमरे में बारिश आ नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा ज़मीन ट्राई करके देखते हैं, ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ था तो उसमें शायद आपको बूंदें नज़र आ जाएंगी। ठीक ठाक काफ़ी तेज़ सी बारिश थी और सुबह का टाइम था ये, तो काफ़ी ठंडा हो गया था। फिर ये दोपहर का टाइम है, बारिश रुक गई थी तो हम दोनों ने ये प्लान करा कि मार्केट चलते हैं और कुछ देखते हैं। जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे एक शॉप है, उसके कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो जब भी मैं और बाजी जो ननंद है मेरी, तो हम लोग इस वाली शॉप पे ज़रूर जाते हैं कि शायद कुछ काम का हमें दिख जाए तो हम ले लें। तो हम वहीं के लिए निकले थे कि बारिश भी रुक गई है तो एक चक्कर मार के आते हैं कि क्या कुछ नया है वहाँ पे, कुछ काम की चीज़ आई है या नहीं। मुझे देखना था एरिना के लिए कुर्ते के कपड़े, अगर मिल जाते तो मैं वो ले लेती, लेकिन वहाँ पे इस बार हमें कुछ भी नहीं मिला काम का, तो हमने कुछ भी नहीं लिया था। ये मार्केट है और मैंने सोचा थोड़ी सी गाँव की गलियाँ और मार्केट भी आप लोगों को दिखाई जाए। घर आके देखा ये ज़मन अपने कज़न्स और दोस्तों के साथ, कज़न कम दोस्त ज़्यादा हैं ये ज़मन के, उनके साथ बैठा हुआ है। और ये हैं अफसाना बाजी, हम लोगों की बैकबोन। जब हम सब इकट्ठे होते हैं यही बेचारी खाना बना रही होती हैं हम सब के लिए। इनके रहने से हमें बहुत ज़्यादा आराम रहता है। और ये खाने की तैयारी कर रही थी, कुछ लोगों को आज हमने बुलाया था खाने पे, तो ये उसकी तैयारी कर रही हैं। बिरयानी और मटन इन्होंने बना के रखा है, बिरयानी बनने के प्रोसेस में है और ये अपना काम कर रही थी। गाँव का व्लॉग है तो गाँव की चीज़ अबे वीडियो पे आ रहा है कॉटन 4K अभी सॉफ्ट होगी ना वो। वैसे मत करो। बाकी एक मसाला है चूचू अंडा दूध पूछ ले। हाय पूरा दूध ये है का ये तो काम मशीन के पीछे तो नहीं है, कहां गई? हां ये रोटियों का इंतज़ाम हो गया था, तो रोटियां घर पे ही बन रही थी तंदूर में। तंदूर मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया है, जो होम टाउन वाली वीडियोस हैं उसमें है तंदूर। तब हमने भी काफ़ी ट्राई किया था रोटियां बनाने का, तो बस ये डिसाइड हुआ कि रोटियां फिर घर में ही बनवा ली जाएंगी और बाकी चीज़ें अफसाना बाजी बना ही रही हैं। तो इस तरीके से हमारी ये आज की दावत का इंतज़ाम था। ये आज है
डे 3 ईद का तीसरा दिन है और आज मेरी ननद वापस जा रही थी। ये है ननद की बहू, बेटे से मैंने आपको पहले ही मिलवाया था और आज ये लोग सब वापस जा रहे हैं। तो बस इनकी विदाई चल रही थी इस टाइम। ये मेरे नंदोई हैं जो ग्रीन से कुर्ते पजामे में हैं। ये नंदोई हैं मेरे। बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं है। अब जो लगता है बाय बाय। सबको भेजने के बाद फिर हम लोग भी निकले लोगों से मिलने मिलाने, क्योंकि कल हम लोगों को भी वापस जाना है। तो हम ये वाली निकले सड़क थे, बन पहले गई हम है, देख, जाएंगे पहले जैद इसमें की बहुत नानी कीचड़ के हो घर, जाता था ना। उसके बाद फिर हम जाएंगे मेरी नानी के घर। तो ये जो आपको बिल्कुल सबसे सामने जो हल्का ब्लू कलर का घर दिख रहा है वो जैद की नानी का घर है। वहाँ पे मैंने किसी को भी कैप्चर नहीं करा। अभी मैं बहुत कम टाइम के लिए गई थी, इंशाल्लाह फिर कभी मैं सबसे मिलवाऊंगी आपको। और फिर हम निकल गए थे मेरी नानी के घर। तो ये है मेरी नानी के घर का रास्ता। जो ये है मेरी नानी और ये हैं नानी की बहन। नानी लोग 4 बहनें हैं। और ये जब मैं पहुंची तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे बैठी थी। नानी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। दोनों नहीं, हाँ, एक ही पैर का इन्होंने नी बताइए रिप्लेसमेंट नानी। करवाया है। तो वो बोलिए ऊपर कुछ चढ़ आप नहीं लोग। पा रही थी। तो फिर मैं इनको लेकर आई हूँ अंदर। अरे व्लॉग के लिए बोलिए, क्या ये सुनेंगे क्या लोग के पाया भेजे और अब का बोले बुद्धि से दे दिए एक पास होके मैं फिर ये बिस्कुट अगर देगा रस में छोड़ दूंगा ना। ये बिस्कुट खाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसा क्या है इस बिस्किट में? नहीं खाता नहीं। अरे अब बेचारा देगा अच्छा लगता। हाँ, वैसा है कुछ। नानी के घर के बिल्कुल बगल वाली गली में ये जो येलो वाला घर दिख रहा है ये मेरी नानी का भी घर है, मतलब उनका मायका है ये। और ये काफ़ी साल पुराना है। यहाँ पे नानी की सबसे छोटी वाली बहन रहती हैं और ये उनकी बेटियाँ, बच्चे, उनके दामाद, ये उनकी पूरी फैमिली है। और अलग अलग सबसे इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर कभी करवाऊंगी। अभी सारे लोग एक साथ बैठ के बातें करे थे। ये है नानी की सबसे छोटी वाली बहन। और ये देखिए ये जो घर है अंदर से आप लोगों को वैसे फ़ील आ रहा होगा, ये काफ़ी साल पुराना है। वैसे मुझे तो लगता है शायद ये 100 साल पुराना है, बाकी कंफर्म करना पड़ेगा। ये है अलैना और ये है दरक्षप्पी, इनका छोटा बेटा जैद। पूरी फैमिली आ गई एक ही फ्रेम में। ये है नानी की, अभी मैंने आपको सबसे छोटी बहन दिखाई थी, उनकी बेटी है। वैसे ये मेरी खाला होती हैं लेकिन मैं इनको अप्पी बोलती हूँ बचपन से ही, पता नहीं क्यों इन्होंने भी कभी नहीं बोला कि खाला बोलो। तो ये है दरक्षप्पी, इनकी बेटी है अलैना। अब मैं आपको बताती हूँ अलैना ने क्या कारनामा करा है। अलैना जब 7th में थी तब भी अलैना ने दिया था और ये उस टाइम भी सेलेक्ट हुई थी, लेकिन 8th इसने पढ़ा नहीं था, इसलिए दरक्षप्पी का ये था कि 8th ये पढ़ ले उसके बाद फिर एडमिशन करवाएंगे। तो इस साल फिर से दिया है और इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रैंक आई है, 8th रैंक आई है और जामिया में सिलेक्शन हुआ है। और अब ये 9th क्लास में जाएगी। वहाँ पे कब शिफ्ट हो रही हो? 3 से स्कूल पे जाएगा, 5 तारीख को आज से फिर ये जाएगी। हॉस्टल वगैरह देखेंगे, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। बाकी हाँ, मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत आजकल लोगों में ये मिथ है कि गांव में रह के पढ़ाई नहीं हो सकती। ये बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है, फैशन में है। दरक्षप्पी भी जो है वो भी स्कूल में प्रिंसिपल है, उन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई करी है और अब वो बहुत अच्छी यहाँ पे जॉब कर रही हैं और अपने बच्चों को भी वो बहुत अच्छी तरबियत दे रही हैं। ये जॉब करती हैं। खालू जो है मेरे
उनकी शॉप है, तो वो ये दोनों वर्किंग हैं, दोनों ही सुबह से जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से इनकी बेटी ने इतने अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके, और जामिया का एग्ज़ाम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मली हम NCR के बच्चों में भी देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे रहते हुए, गांव में रहते हुए, जहाँ लोगों को लगता है कि अच्छी कोचिंग नहीं होती, अच्छी पढ़ाई नहीं होती, स्कूल अच्छे नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अलैना ने हम सब की बहुत नाक ऊँची करी है, इज़्ज़त रखी है बहुत। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हुए शहरों में भी ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बहुत मेरे ऐसे नोन में हैं फ्रेंड्स, लेकिन अलैना ने उसके बाद भी पढ़ाई करी है और इतना अच्छा रैंक लेकर आई है वो, और वहाँ एडमिशन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी लोग इस टाइम अलैना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, और माशाल्लाह आगे भी ये ऐसे ही अच्छा करती रहे। हाँ बताइए दरक्षप्पी। मैं इसलिए दरक्षप्पी से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये खुद प्रिंसिपल है स्कूल में, तो ये और ज़्यादा बेटर बताएंगी कि पढ़ाई वाकई यहाँ पे अच्छी है कि नहीं है। ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कर सकता है, और कहीं भी रहे, कहीं भी रह के कर सकता है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना तो कहीं से भी खुद भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। और अलैना के अंदर ऐसा था कोरोना टाइम में, जब ये जो है घर पे थे सभी लोग, तो इसको ऐसा लगा कि हमें कुछ करना है, तो इसने घर में ही सेल्फ स्टडी करी है। और हम लोग दोनों लोग बाहर रहते हैं, और ये जो है घर पे ही रह के पढ़ाई करती रही। और मैंने ज़्यादा खास इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसने खुद से किया हर चीज़। वही, लेकिन वही बात है कि अगर बच्चा करना चाहे वो कहीं से भी कर सकता है। तो अलैना के साथ, इस स्टोरी के साथ, ये बहुत काफ़ी टाइम हो गया ना, 15-20 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए। मैं घर पर ही थी तब, हाँ तभी रिजल्ट आया था, 15-20 दिन हो गए। लेकिन मैं इसे व्लॉग में लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी, आज वो पूरा हुआ है। तो इसी बात के साथ कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिले ये देखकर भी कि हम, अगर किसी को लगता होगा कि अगर हम अच्छी जगह पे नहीं रहते हैं तो हम बहुत अच्छा कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करी। वापस घर पहुँचे, फिर सबका प्लान बन गया कि आज डिनर करने बाहर चलते हैं। तो हम सारे वहीं के लिए निकल रहे थे, और घर पे वही नॉनवेज खा के सबका थोड़ा सा मन हुआ कि वेजिटेरियन खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग सब वहीं के लिए निकले, और ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा नहीं, शायद ये 10 या 15 मिनट की ही ड्राइव होगी। और ये जगह है ढाबा ही जैसा है, और लेकिन काफ़ी अच्छा था, खाना भी काफ़ी अच्छा था, और बाहर से इन्होंने जिस तरीके से बना रखा था वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो अच्छा है, थोड़ी सी आउटिंग हो गई सबकी। तो ये था हमारा ईद का 3 दिनों का व्लॉग। हमने ईद और ईद के बाद बाकी के 2 दिन किस तरह बिताए वो मैंने दिखाया आपको। और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।